नमस्ते दोस्तों, मैं अभिजीत कुंडू आप सबको कुंडूज एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके बीच पेश कर रहा हूं मेरा GSTR रिकॉन्सिलिएशंस टूल्स रिलीज 3। दोस्तों, रिलीज 2 यूज करते वक्त मुझे इसमें एक खामियां नजर आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, GSTR 2A फिक्स नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है सप्लायर के ऊपर, कब सप्लायर GSTR 1 फाइल करे। जब जब वो अपना GSTR 1 फाइल करेंगे, उसके ऊपर अपना GSTR 2A चेंज होता रहेगा। तो अभी सवाल ये है कि मैंने अगर एक पीरियड का GST इनपुट रिकॉन्सिलिएशन कर लिए है, तब क्या हमें अपना GSTR 2A अपडेट होने पर भी सारा इनवॉइसेस का दोबारा रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा? और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टूल्स का रिलीज 3 लाया जाए, जिसमें टॉप अप फीचर्स हो। यानी जो इनवॉइसेस अपडेट हुआ है, सिर्फ हमें वो सब इनवॉइस सामने नजर आए और हम लोग सिर्फ उन इनवॉइसेस का अलग से रिकॉन्सिलिएशन कर सके और इसके माध्यम से हम अपना टाइम को सेव कर सके। दोस्तों, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं आपके काम को पहले से ज्यादा फास्ट, स्मूथ और सिंपल कैसे करें, और इसी मकसद से हम बहुत जल्द आपके सामने वीडियो ला रहे हैं, कुछ टूल्स ला रहे हैं, कुछ टेक्निक्स ला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोग एक्सेल से कोई भी डेटा टैली में डायरेक्ट एंट्री करेंगे। कोई भी DMS, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी DMS का जमाना है। DMS में सारा इनवॉइसेस बने बनाया होता है, उसके बाद दोबारा हमें टैली में उसको एंट्री करना पड़ता है। दैट कंज्यूम्स मैन पावर, टाइम, एवरीथिंग। तो अगर हम लोग एक्सेल्स के माध्यम से ये एंट्री को एक बार में टैली में कर सके, तो वो ज्यादा एक्यूरेट भी होगा, मनी सेविंग भी होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो हम लाएंगे, मेरा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन चलिए, उससे पहले आज के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ रिलीज 3 में क्या क्या नया एडिशन हुआ है और उसका क्या फीचर्स है, उसका क्या काम है, उस पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन रिलीज 3 मेरा रिलीज 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप मेरा रिलीज 1 और रिलीज 2 का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो फिर आप ये रिलीज 3 यूज नहीं कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले आप सब लोग मेरा वीडियो जो रिलीज 1 के ऊपर है और रिलीज 2 के ऊपर है, उस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस वीडियो का फायदा उठा सके। मेरा जो रिकॉन्सिलिएशन टूल्स है, ये एक कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन टूल्स है, कंप्लीट प्रेजेंटेबल रिकॉन्सिलिएशन टूल्स है, जिसके मदद से आप जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेडीमेड आपको मिलेगा, वो आप कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकेंगे। Just click the subscribe button and hit the bell icon. तो चलिए, अभी रिलीज 3 का जो वीडियो है, वो कैसे उसको यूज करना है, उसमें क्या नया चीज है, वो देखने के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, अभी देखते हैं हम लोग GST इनपुट रिकॉन्सिलिएशन टूल्स रिलीज 3। पहले इस फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहला पेज में डिस्क्रिप्शन है। ये रिलीज 2 की तरह ही है, इसमें जस्ट कुछ एनहेंसमेंट किया गया है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ रिलीज 3 में जो नया फीचर्स ऐड हुआ है
उसका फंक्शनैलिटी मैं बताऊंगा और इसको कैसे आप मैनेज कर पाएंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। और अगर आपको इस टूल्स का अच्छी तरह से यूज़ करना है तो आपको मेरा रिलीज़ 1 वाला वीडियो और रिलीज़ 2 वाला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने जो ऑलरेडी बता दिया है वो यहाँ पे मैं नहीं दोहराऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप लोगों से मेरा ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग मेरा रिलीज़ 1 और रिलीज़ 2 वाला वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको ये रिलीज़ 3 का यूज़ करना बहुत आसान लगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट्स न्यू इन रिलीज़ 3। नंबर 1, 3 numbers extra sheet added in release 3. GSTR 2A B2B updated, this one. Then 2A data updated, and last one is top up 2A. Number 2, GSTR 2A B2B updated is given for auto posting of updated B2B data. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेन फीचर से टॉप अप, तो आपके लिए GSTR 2A B2B तो पहले था ही और इसका एक अपडेटेड का शीट दिया गया है ताकि आपने ऑलरेडी अगर रिकॉन्सिलिएशन किसी पीरियड का किया है तो उसी पीरियड का आपको जो अपडेटेड शीट्स GSTR 2A से आप जो डाउनलोड करेंगे उसका जो B2B इनवॉइस वाला पार्ट है वो यहाँ पे डालेंगे इस शीट पे। नेक्स्ट वन, and the data which will be available in 2A data updated sheets, और इसका जो डेटा है ये यहाँ पे डेटा अपडेटेड में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एंड टॉप अप 2A शीट will also be auto generated which will produce the list of top up invoices. जो टॉप अप 2A शीट से ये भी ऑटो जेनरेटेड होगा और इसमें जो टॉप अप इनवॉइसेस है जो हाल ही में सप्लायर ने रिटर्न लगाया है तो उसका इनवॉइस का डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो शो द डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड अपडेटेड 2A डेटा। इस पे जो ओल्ड और अपडेटेड 2A डेटा में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे शो होगा। Number 4, clear cells and clear remarks option is given in many sheets just to make it reusable or to rectify the mistakes. यहाँ पे काफ़ी सारा शीट्स में मैंने एक क्लियर सेल और क्लियर रिमार्क्स का ऑप्शन दिया है। क्यों दिया है अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शंस में सारा चीज़ पॉइंट क्लियर किया हुआ है, आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 3 फाइल में क्या क्या है। इससे पहले एक बार देख लीजिए जो पहला है GSTR 2A B2B शीट्स, उस पर एक बार चलते हैं। देखिए ये ऑलरेडी एक कुछ डेटा में मैंने काम किया था तो फील्ड है। तो सबसे पहले देखिए क्लियर सेल में दबाऊंगा, लेकिन क्लियर सेल में यहाँ पे दबाने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्रो एनेबल करना पड़ेगा। मैक्रो को एनेबल कर लीजिए। अभी क्लियर सेल जो ऑप्शन है यहाँ पे दबाते ही जो डेटा ऑलरेडी यहाँ पे फीडेड था ये क्लियर हो जाएगा। 2A में चलते हैं। 2A में भी क्लियर सेल्स ऑप्शंस दिया हुआ है तो इसका भी डेटा फीड अप है वो अभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें 2A में आपको पता है सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट में जो आपने इनवॉइसेस मिसमैचेस था उसका कुछ रिमार्क्स यहाँ पे हम लोग फिल किए थे, तो रिमार्क्स को भी एक बार क्लियर करना पड़ेगा रीयूजेबल करने के लिए, क्योंकि उसका रिमार्क्स अलग हो सकता है। तो इसको हम एक बार क्लियर रिमार्क्स पे क्लिक करते हैं तो ये क्लियर हो गया। अभी फिर से बुक्स डेटा में जाएंगे। बुक्स डेटा में भी कुछ डेटा मेरा डाला हुआ है, मैं इसको क्लियर सेल्स की मदद से इसको क्लियर करूंगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में भी जो रिमार्क्स वगैरह डाला हुआ है उसको भी हम क्लियर रिमार्क्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। अभी देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लियर ही है। यहाँ पे जो कुछ डाला हुआ था इसको हमने 0 से इसको रिप्लेस कर दिया। अभी एनेक्चर पार्ट बी ये सारा चीज़ क्लियर है। GSTR 2A B2B अपडेटेड
इसको भी एक बार क्लियर सेल से क्लियर कर लेते हैं। और इसमें कुछ है नहीं टॉप अप में फिलहाल। तो ये मेरा रीयूजेबल बन चुका है, मतलब ये एकदम ब्लैंक फॉर्म बन चुका है। ये क्लियर सेल का और क्लियर रिमार्क्स का जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिया है, इसका यूज़ में दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी आपके लिए ये फील्ड रखा था। चलिए हम लोग अभी एक रिकॉन्सिलेशंस करके देखते हैं। मेरा GSTR जो May 20 का एक रिकॉन्सिलेशंस मैंने रिलीज 2 में किया था, उसको हम अभी यहाँ इस रिलीज 3 में माइग्रेट करेंगे। तो उस डेटा को कैसे माइग्रेट करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो GSTR 2A B2B है इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा के अपर एरो से इसको कॉपी कर लेंगे और रिलीज 3 में सेम पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी पेस्ट करने के बाद इसमें क्लिक हियर टू पोस्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लिक हियर टू पेस्ट पेज क्लिक किया तो मेरा 2A डेटा ऑटो पोस्ट हो गया। ये आप लोग रिलीज 2 में जानते हैं, मैंने ये रिलीज 2 में ऑटोमेटिक आपको दिखा दिया था। ये यहाँ पे A6 पे आके रुक गया, मतलब इसका काम हो चुका है। अभी 2A डेटा तो यही ऑटोमेटिक वहाँ पे पोस्ट हो चुका है। अभी बुक्स डेटा रिलीज 2 में क्या बुक्स डेटा है, बुक्स डेटा यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जितना मेरे पास डेटा है मैं इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। देखिए जैसे ये पेस्ट कर दिया, जितना भी मेरा रिकॉन्सिलेशंस होना था वो ऑलरेडी रिकॉन्सिलेशंस हो चुका है। जो भी मैचिंग होना था मैच हो चुका है और जो मिसमैचेस था आ चुका है। अभी इसमें कैसे इसको जो मिसमैचेस है इसमें रिमार्क कैसे डालना है, क्या कारण से मिसमैचेस है, वो आप मैंने रिलीज 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आप लोग रिलीज 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा कैसे इसको रिमार्क्स इस पे डालना है। तो जैसे कि मैं वही डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2A से, तो उसमें जो रिमार्क्स है तो वो रिमार्क्स भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेके मैं जितना भी मेरा रिमार्क्स है मैं इसको कॉपी किया और रिलीज 3 में 2A डेटा में यहाँ पे आके सेकेंड पार्ट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, और 2A डेटा में भी सेम चीज़ है। सेकेंड पार्ट में मेरे को रिमार्क्स पेस्ट करना पड़ेगा। मैं जबकि ये माइग्रेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा बने बनाया डाटा है, मैं सिर्फ उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो अभी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आप देखिएगा ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बन चुका है। इनफैक्ट डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और इसका कैसे जो इनवॉइसेस है, इनवॉइस रेज्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड टिल डेट, जो एनेक्स्चर 1 है वो एनेक्स्चर पार्ट ए में 1 में ऑटोमेटिक आ चुका है। इसको अगर आप एनेक्स्चर 2 में कुछ है, फाइल्ड इनवॉइस डज नॉट बिलोंग टू अस, क्लिक करने से उसका इनवॉइस डिटेल्स आ जाता है। ये चीज़ मैंने रिलीज 2 में आपके सामने पेश किया था। जो आपका पॉइंट्स कवर करने वाला इनवॉइसेस है, जैसे बैकडेटेड इनवॉइस फाइल्ड बाय सप्लायर ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो ये रिलीज 2 का पार्ट है। रिलीज 2 में मैं इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया हूँ, वो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ GSTR 2A B2B अपडेटेड पे। जो यहाँ का फंक्शंस क्या है, देखिए ये सब ब्लैंक है। और टॉप अप 2A में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टैक्स क्रेडिट एज पर
GSTR 2A ओल्ड मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे जो है इसका क्रेडिट यहाँ पे दिखा रहा है, अपडेटेड वाला ब्लैंक है क्योंकि मैंने अपडेटेड वाला फिगर डाला ही नहीं। जैसे मैं डालूंगा यहाँ पे अपडेटेड फिगर आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस शो करेगा, और डिफरेंस में जो टॉप ऑफ इन्वॉइसेस है सारा इन्वॉइस का डिटेल्स यहाँ पे मेरे को दिखाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो मेरा फाइल में मैंने यहाँ पे माई फाइल्स में अपडेटेड फिगर्स भी कॉपी करके रखा हूँ, जो GSTR 2A से डाउनलोडेड है उसका पार्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया हूँ। तो ये जो न्यू वाला डेटा है ये GSTR 2A से डाउनलोड किया हुआ है अपडेटेड फिगर से। मैं एक बार इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं रिलीज 3 में जो GSTR 2A B2B अपडेटेड है यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद क्लिक टू गेट टॉप अप 2A यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कुछ सेकंड में ये डेटा वहाँ पे एंट्री हो जाएगा। जस्ट कुछ सेकंड में देखिए ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये जस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो चुका है। ये इस 2A अपडेटेड में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जाना है टॉप अप 2A में। अब देखिए यहाँ पे जो भी अपडेटेड डेटा है यहाँ पे आ चुका है। डिफरेंस फिगर इतना है, तो इतना है मेरा टॉप अप इनवॉइस वैल्यू और सारा इनवॉइस का डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसे कि अभी जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था इसके चलते अभी और 6 इनवॉइस सप्लायर ने बाद में फाइल किया है। तो मेरे पास ये 6 इनवॉइस अभी यहाँ पे मुझे मिल गया कि ये इस 6 इनवॉइस का मुझे रिकॉन्सिलिएशंस करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे मेरे को ये 3 पे कहीं रिकॉन्सिलिएशंस कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ मुझे बताएगा कि कोई फिगर अपडेटेड है ना क्या है, टॉप अप हुआ है या नहीं हुआ है। अभी इसको ले जाके मुझे ये जबकि 2A डेटा है तो 2A डेटा में जो लास्ट एंड है कंट्रोल डाउन एरो उसको दबा के मैं नीचे आऊँगा, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो देख लेते इसका जो सेकेंड पार्ट में क्या रिएक्शंस हुआ है। सेकेंड पार्ट में देखिए सारा रिकॉन्साइल हो चुका है, यहाँ पे सारा मैच हो चुका है मेरा बुक्स डेटा से। इसका मतलब है ये डेटा बुक्स डेटा में अवेलेबल था, यानी बुक्स डेटा में ये जब अवेलेबल था तो इसका यहाँ पे नहीं था, तो उसमें कुछ रिमार्क्स मेरा भरा हुआ था। तो उस रिमार्क्स अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो मेरा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा। देखिए एक बार मैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे उतना का मिसमैचेस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं बुक्स डेटा में जाऊँगा, जाने के बाद मुझे निकालना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक अमाउंट है यानी 0 अमाउंट है उसमें कहाँ कहाँ रिमार्क्स है, मुझे वो निकालना है। जैसे देख पा रहे हैं आप, मैं इसको में भी सॉर्टिंग करता हूँ। इसमें सिर्फ इनवॉइस जो रिमार्क्स के साथ है उसको मैं सॉर्टिंग करता हूँ। ये सारा इनवॉइसेस है जो मैच हो चुका है। देखिए जब तक मैच नहीं था ये सब यहाँ पे अमाउंट डिफरेंसेस था, नॉट अवेलेबल करके था। तो अब मैंने रिमार्क्स में लिखा था इनवॉइस रिसीट बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, लेकिन अभी तो आ चुका है ना रिटर्न में, तो आपको ये रिमार्क्स को सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने से आपका जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है देखिए डिफरेंस 0 हो चुका है, मतलब आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये अपडेटेड बन चुका है। अगर अभी आप टॉप अप 2A में जाएंगे ना तो देखिए अभी अपडेटेड और ओल्ड सेम दिखाएगा क्योंकि ओल्ड भी मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये अपडेटेड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन चुका है। यहाँ पे जो आपका एनेक्सचर था जो ये वाला इनवॉइस रिसीव्ड बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, ये फिगर अभी चेंज हो गया है। तो ये फिगर 10 है बी पार्ट में, तो बी पार्ट में मैं 10 में जाता हूँ। देखिए इनवॉइस रिसीव्ड बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, ये अमाउंट अभी घट गया है। ये ज़्यादा था कुछ इनवॉइसेस का, वो इनवॉइस मेरा अभी घट गया। तो ये टॉप अप फीचर्स आपका रिकॉन्सिलिएशंस को बहुत आसान बना देता है। तो
इसको जब भी आपको फिर से कुछ दिन बाद अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप सिंपली एक काम कीजिएगा, इसको क्लियर सेल कर दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा, और इसको भी क्लियर सेल कर दीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जब अपडेटेड डेटा यहाँ पे डाल के सिर्फ आप क्लिक टू गेट टॉप अप टू ए करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। जब पोस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे भी अपडेटेड डेटा आ जाएगा और यहाँ पे उसका रिलेटेड इनवॉइसेस आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को आपको दोहराना है। दैट्स इट। अच्छा, अभी मैं आपको और बताना चाहूँगा इस टूल्स को आप कैसे और अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मई महीने का था तो मैं मई पीरियड लिखा हूँ, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पे मेरा कुछ वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरा इस वीडियोस अगर आपको काम का लगता है तो आप जाके इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे भरोसा है ये आपको अच्छा लगेगा। इसमें देखिए रिलीज़ 1 और रिलीज़ 2 का भी लिंक दिया हुआ है, ये आपको देखना ज़रूरी है इस टूल्स को यूज़ करने के लिए। अच्छा, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये एक मंथ का आप कर दिए, आप अप्रैल का भी किए होंगे। हर मंथ का एक एक अलग अलग सेव कीजिए और उसमें जब जब अपडेट करना है तो अपडेट करते रहिए। और अगर आपको किसी पीरियड का कंसोलिडेटेड चाहिए तो आपने जो अप्रैल का मैंने जैसे आपको अभी माइग्रेट करना सिखाया ना, आप उसी तरह से आप अप्रैल के बाद नीचे में आ जाइएगा, उसके बाद मई में आके उसमें फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी आपका अपडेटेड वाला डेटा रहेगा उसको कॉपी करते हुए आप यहाँ से पेस्ट करते हुए उसको भरिएगा, और इसका जो रिमार्क्स है ऑटोमेटिक इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका कंप्लीटली रिकॉन्सिलिएशन एक साथ बन जाएगा। जब चाहिए कंसोलिडेटेड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। रिवर्स चार्ज इनपुट वहाँ पे मैंने लिया था से 10,500, तो ये भी आपका यहाँ पे लिखने से GST आ गया। तो ये जो इनपुट क्रेडिट आप बुक किए हो इसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ये एक ऐसा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, कभी भी कोई डिपार्टमेंट ने मांगा कि आपका GSTR 2A में इतना दिखा रहा है तो आपने इतना क्लेम किया तो कैसे किए, इसका रीज़न क्या है, तो ये रीज़न है, आप इसको आप प्रोड्यूस कर सकोगे बहुत अच्छी तरह से। जैसे यहाँ से इतना तक अपने रीज़न के साथ दे दिए, और साथ में आपका सारा एनेक्स्चर जितना भी रिलेटेड एनेक्स्चर है, जो पॉइंट यहाँ पे कवर किया है रिलेटेड एनेक्स्चर्स है, जैसे यहाँ पे 3 एनेक्स्चर है, यहाँ पे 2, ये 5 एनेक्स्चर आप यहाँ से क्लिक करके आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जिसमें फिगर्स है वो यहाँ पे शो करेगा। बैकडेटेड इनवॉइस, स्किप्ड, अर्लियर, नाउ कंसिडर्ड है नहीं, कुछ तो नहीं आएगा। ये रिलीज़ 2 में मैंने इसके बारे में बताया। तो रिलीज़ 1, रिलीज़ 2 एंड रिलीज़ 3 3 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा मेरा, तभी आप इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे। ये वीडियो अगर देख के आप सीख जाते हो तो ये आपका काम बहुत आसान कर देगा। आपको देखने में, वीडियो देखने में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि ये आप कोई भी क्यों ना हो, मेरा वीडियो को देखकर पूरा मैटर को अच्छी तरह से समझ पाए और अच्छी तरह काम को निभा पाए। तो ऐसा कोशिश मेरा रहता है, तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होता ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप लोग इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है तो आपको मेरा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, कोई स्किप करके मत देखिएगा, तब आपको शायद समझ में नहीं आए। तो यही है मेरा रिलीज़ 3। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा मकसद है मेरा हर एक प्रोजेक्ट, हर एक टूल्स आप सबके बीच में पहुंचा पाऊं, ताकि उसके माध्यम से आपका काम और हल्का हो सके और फास्ट हो सके। तो मैं चाहूंगा आप मेरा टूल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो लाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मैं बहुत जल्द वापस आने का वादा करते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।